नमस्कार दोस्तों, कक्षा 9 वाले बच्चे गुरुत्वाकर्षण के आंकिक प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। आइए आंकिक प्रश्न के आगे वाले क्रम में देखते हैं। एक जो भी क्वेश्चन बचा होगा उसे हल करते हैं। आज का मैं पहला क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। कह रहा है पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना बता रहा है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसे लिखेंगे GE, यानी कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है आपका, जो गुरुत्वीय त्वरण है वो किसके लिए यहाँ पे है? अर्थ के लिए है, पृथ्वी के लिए है। और इसका मान बता रहा है कितना है? 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आगे देखते हैं। कह रहा है मंगल ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/10 है। कह रहा है मंगल ग्रह का द्रव्यमान mm, ठीक है ना। मंगल ग्रह का द्रव्यमान, मास ऑफ मंगल आप लिख सकते हैं, या इसका अंग्रेजी में भी मान आप लिख सकते हैं नाम। तो mm कितना है? पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/10। तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? me, और का मतलब गुणा बटे 10। तो me का 1/10 किसका द्रव्यमान है? मंगल का है। आगे देखते हैं। कह रहा है और इसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की आधी है। मंगल ग्रह की जो त्रिज्या है यानी कि rm, वो पृथ्वी की त्रिज्या की re की क्या है? आधी है, बटे 2 है। आगे क्या कह रहा है? मंगल ग्रह पर स्मॉल g का मान बताओ, यानी कि gm का मान आपसे पूछा जा रहा है। आइए सवाल को हल करते हैं, लेकिन उससे पहले बता दें कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं। हम स्मॉल g का मान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। g बराबर me बटा re स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इस फार्मूले से जब पृथ्वी का त्वरण निकाला गया तो g का मान कितना आया? 10 आया। आइए मान रखते हैं, लेकिन पृथ्वी के लिए 10 बराबर g पृथ्वी का द्रव्यमान बटे पृथ्वी की त्रिज्या। इक्वेशन नंबर 1। अब मंगल ग्रह के लिए मंगल, इसका g का मान हमें निकालना है। gm की वैल्यू कैपिटल G, ये तो ऑलवेज कांस्टेंट है, सार्वत्रिक नियतांक है। me यानी कि हम उस ग्रह का द्रव्यमान लिखते हैं जिसका त्वरण हमें ज्ञात करना होता है। तो यहाँ पे हम मंगल ग्रह का द्रव्यमान लिखेंगे। जो द्रव्यमान mm है वो किसके बराबर है? me का 1/10। तो me बटे 10 गुणे नीचे क्या लिखते हैं? उसकी त्रिज्या लिखते हैं। और यहाँ पे जो मंगल की त्रिज्या है वो कितनी है? re का आधा है। यहाँ पे लिखेंगे re का स्क्वायर बटे 4, क्योंकि 2 का वर्ग हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये 4 ऊपर चला जाएगा। हल करते हैं। यहाँ पे जो मान आता है gm इज इक्वल टू 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2gme बटा 5 re स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 बना देते हैं। समीकरण 2 बनाने के बाद आगे की जो प्रक्रिया है आइए उसे भी पूरी कर लेते हैं। चलिए समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दे देते हैं। भाग दे देते हैं।
भाग देने पर। तो राइट को राइट से, लेफ्ट को लेफ्ट से, हो जाएगा GM बटा 10 बराबर 2GME बटा 5RE² बटे GME बटा RE²। ये सेम टू सेम सब कट गए। GM बटे 10 बराबर आपका बच्चा जो वो लिख लेते हैं। ये तो नीचे वाला पूरा खलास हो चुका है, बच्चा कितना 2/5 और इधर 10 आपका भाग में है, उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो 5 दूना 10। GM का मान कितना आया, 2 दूना 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी कि मार्स का, यानी कि मंगल ग्रह का जो हमारा त्वरण आएगा वो कितना आएगा, 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आगे देखते हैं अगला हमारा जो सवाल है, कह रहा है एक पिंड किसी मीनार की चोटी से गिरकर 1.2 सेकेंड में पृथ्वी पर आ गिरता है। मीनार से चला और 1.2 सेकेंड में वो पृथ्वी से आकर टकराया। और उसके बाद क्या हुआ कि कह रहा है पृथ्वी पर टकराते समय पिंड की चाल बताओ कि वो कितनी तेजी से टकराया। सवाल आप नोट कर सकते हो, मैं बोल रहा हूँ। तो कह रहा है पहला क्या ज्ञात करना है आपको कि पृथ्वी से टकराते समय पिंड की चाल कितनी थी, पिंड का वेग कितना था, ये आपको निकालना है। और दूसरा क्वेश्चन है पृथ्वी से मीनार की ऊंचाई भी बतानी है। स्मॉल g का मान दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो किसी एक पिंड किसी मीनार की चोटी से गिराकर 1.2 सेकेंड में पृथ्वी से चला, यानी कि पृथ्वी से टकराया। जब वो मीनार से गिरना शुरू किया तो आप सोचो उसका प्रारंभिक वेग कितना रहा होगा, 0। टाइम कितना लिया है, 1.2 सेकेंड का टाइम लिया है। स्मॉल g का मान आपको जो दे रहा है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दे रहा है। और पूछ रहा है कि 10 सेकेंड 1.2 सेकेंड बाद उसका वेग, यानी कि टकराने के ठीक पहले वेग जो होगा वो 1.2 सेकेंड, यानी कि v का मान आपसे पूछा जा रहा है। तथा मीनार की ऊंचाई भी आपसे पूछी जा रही है। सवाल को हल करते हैं। हमें सबसे पहले v निकालना होगा, क्योंकि v बराबर u प्लस at, जैसे हम फॉर्मूला यूज करते हैं वैसे यहाँ पे लगाएंगे। v बराबर u प्लस gt, क्योंकि पिंड ऊपर से नीचे आ रहा है इसलिए प्लस gt लगा है, अगर नीचे से ऊपर जाता तो माइनस gt लग जाता। तो ये v का मान निकालेंगे हम सबसे पहले। u 0 है, g का मान कितना है 10, टाइम कितना है 1.2। गुणा करेंगे तो 12 दामा 120, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा और बचेगा 12 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि जब वो पृथ्वी से टकराएगा तो उसका जो वेग रहेगा वो होगा 12 मीटर प्रति सेकंड रहेगा। अब कह रहा है मीनार की ऊंचाई बताओ, तो लिखेंगे h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। हल करेंगे h बराबर u 0 होने के कारण ये पूरा 0 हो जाएगा। हाफ g का मान 10 है, t आपका कितना है 1.2, तो इसका वर्ग करेंगे तो 144 हो जाएगा, 1.44 हो जाएगा। ठीक है ना, 12 बराबर में 144 कट कर देंगे, 2 पंचे 10। h बराबर 5 से गुणा करेंगे 5 24, 2 हासिल 5 24, 2 22 के 2 हासिल 5 एकम 5 तो 7 हो जाएगा, 7.20 मीटर। ये आपकी आ जाएगी मीनार की ऊंचाई। ठीक है, सवाल नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है और वह 4.9 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। तो बताओ उसे कितने वेग से फेंका गया तथा उसे अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने में कितना समय लगा। यह आखिरी सवाल है आज का, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या कह रहा है कि
एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, 4.9 मीटर की ऊंचाई तक जाता है। सबसे पहले ऊंचाई बताया है, 4.9 मीटर ऊंचाई तक गया है। कह रहा है कितने वेग से फेंका गया, उसका प्रारंभिक वेग ज्ञात करना है। और आपको बता दें जब वो अंतिम ऊंचाई तक पहुंचेगा, अधिकतम ऊंचाई तक कोई वस्तु पहुंच जाएगी तो उसका वेग क्या हो जाएगा वहां पे, शून्य। क्योंकि जैसे आप पत्थर को ऊपर फेंकते हो तो पत्थर को फेंकते समय वेग अधिकतम होता है, लेकिन जैसे जैसे पत्थर ऊपर जाता है उसकी स्पीड घटती जाती है और एक समय ऐसा आता है कि उसका वेग जो है वो शून्य हो जाता है और वहीं से वो रुक जाता है। रुकने के बाद पृथ्वी खींचती है, इसलिए वो नीचे की तरफ भागने लगता है। इसलिए उसका जो अंतिम वेग होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्रारंभिक तो ज्ञात करना है कि कितने वेग से फेंका गया और अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लगा ये भी आपको ज्ञात ही करना है। और आपको जो मान दिया गया है स्मॉल जी बराबर दिया गया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए जो मान दिए गए हैं उन मान के सहारे इस सवाल को हल करते हैं। h दिया गया है, u ज्ञात करना है, v 0 है, टाइम नहीं पता है, g का मान पता है, h बराबर ut नहीं पता तो हम लगाएंगे गति का तीसरा समीकरण, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। यहाँ पे माइनस क्यों आ गया, प्लस 2gh होना चाहिए था, लेकिन ये पिंड नीचे से ऊपर जा रहा है इसलिए माइनस 2gh हम लिखते हैं। ठीक है ना। तो आइए v का मान कितना है, 0 है, u का मान तो हमको ज्ञात ही करना है -2, g का मान कितना है भाई 9.8 और h का मान कितना है 4.9। इन सब का गुणा करेंगे, 0 = u स्क्वायर माइनस 2 9 18 और 2 चौके 8 9.8 गुणे 9.8। ये इधर माइनस में इधर आएंगे तो प्लस में 9.8 गुणे 9, या आप इसका स्क्वायर भी कर सकते हैं, 2 बार गुणा है क्योंकि हमें आसानी हो जाएगी। इधर वर्ग है, इधर आके वर्गमूल हो जाएगा और u बराबर आपका आ जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि 9.8 मीटर प्रति सेकेंड का वेग बना करके आपको उस वस्तु को फेंकना होगा। आगे देखते हैं कि उसे जाने में समय कितना लगेगा। तो लिखेंगे अब हम हल करेंगे गति के पहले समीकरण से। पहला समीकरण क्या था हमारा, v बराबर u माइनस जी टी। माइनस क्यों लगा, क्योंकि पिंड नीचे से ऊपर जा रहा है। तो v कितना आया हमारा 0, u कितना है 9.8 माइनस g कितना है 9.8 और मल्टीप्लाई t। 9.8 इधर आपका प्लस में इधर आएगा तो माइनस 9.8 बराबर माइनस 9.8 गुणे t। माइनस से माइनस कट जाएगा, इधर 9.8 आपका गुणा में इधर आएगा तो भाग में सेम टू सेम है, कट करके उत्तर 1 सेकेंड हो जाएगा। अर्थात 1 सेकेंड लगेगा उसे अधिकतम ऊंचाई तक प्राप्त करने में। ठीक है ना। अब हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कि अगर आपके पास बुक हो तो उसमें से आप एक प्रश्न हल करो। अगर आपको किसी प्रश्न में प्रॉब्लम आती है आप हमें व्हाट्सएप कर दो। ध्यान देना कि व्हाट्सएप अगर हमें करना तो हमारे पर्सनल नंबर पे करना। आप ग्रुप में व्हाट्सएप करते हो, हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते आपने क्या मैसेज किया है, इसलिए आपको जो भी प्रश्न पूछना हो हमारे पर्सनल नंबर पे पूछना। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।